क्या आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह आते हैं? लेट्स टेस्ट। 1. विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? A होल एम्पियर, B वोल्ट, C कूलॉम, D न्यूटन। उत्तर C कूलॉम। 2. निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का गुण नहीं है? A होल संरक्षण, B क्वांटीकरण, C योगात्मकता, D आवेश का द्रव्यमान पर निर्भर होना। उत्तर D आवेश का द्रव्यमान पर निर्भर होना। 3. 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच बल होता है। A प्रतिकर्षण, B आकर्षण, C 0, D हमेशा लंबवत। उत्तर B आकर्षण। 4. निर्वात में कूलॉम के नियम का सही सूत्र है। A F equals KQ1 Q2 by R square, B F equals KQ1 Q2 by R, C F equals Q1 Q2 by KR square, D F equals KQ1 Q2 R S square। उत्तर A F equals KQ1 Q2 by R square। 5. कूलॉम का नियम किस स्थिति में सीधे लागू होता है? A होल बिंदु आवेशों के लिए, B केवल न्यूट्रॉन के लिए, C केवल चालक के लिए, D केवल अनावेशित वस्तु के लिए। उत्तर A बिंदु आवेशों के लिए। 6. विद्युत बल किस प्रकार की राशि है? A होल अदिश, B सदिश, C केवल परिमाण वाली, D विमाहीन। उत्तर B सदिश। 7. अनेक आवेशों के कारण किसी आवेश पर कुल विद्युत बल ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? A हुल ऊर्जा संरक्षण, B अध्यारोपण सिद्धांत, C आर्किमिडीज सिद्धांत, D अनिश्चितता सिद्धांत। उत्तर B अध्यारोपण सिद्धांत। 8. अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कुल विद्युत बल होता है A सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, B सभी बलों के सदिश योग के बराबर, C केवल सबसे बड़े बल के बराबर, D हमेशा 0। उत्तर B सभी बलों के सदिश योग के बराबर। 9. विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से A अंदर की ओर आती हैं, B बाहर की ओर जाती हैं, C फोल केवल ऊपर जाती हैं, D वृत्त बनाती हैं। उत्तर B बाहर की ओर जाती हैं। 10. विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसका प्रतिनिधित्व करती है? A होल आवेश का द्रव्यमान, B विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C विद्युत विभव, D विद्युत धारा। उत्तर B विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 11. स्थिर वैद्युत अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है S2 A होल अधिकतम, B न्यूनतम, C 0, D अनंत। उत्तर C 0। 12. स्थिर वैद्युत अवस्था में अतिरिक्त आवेश चालक के A आयतन में रहता है, B केंद्र में रहता है, C बाहरी पृष्ठ पर रहता है, D केवल अंदरूनी भाग में रहता है। उत्तर C बाहरी पृष्ठ पर रहता है। 13. चालक की सतह के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। A सतह के समानांतर, B सतह के लंबवत, C होल सतह से 45 डिग्री, D कोई निश्चित दिशा नहीं। उत्तर B सतह के लंबवत। 14. विद्युत द्विध्रुव में होते हैं A होल 2 समान धनात्मक आवेश, B होल 2 समान ऋणात्मक आवेश, C बराबर परिमाण के विपरीत आवेश, D कोई भी 2 आवेश। उत्तर C बराबर परिमाण के विपरीत आवेश। 15. विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है A होल QB 2QC माइनस QD 0। उत्तर D 0। 16. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1:A अदिश राशि है, B सदिश राशि है, C विमाहीन राशि है, D केवल संख्या है।
उत्तर बी सदिश राशि है। 17 समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कुल बल होता है। ए हमेशा QE, बी हमेशा 2QE, सी 0 डी अनंत। उत्तर सी 0। 18 विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण कब होता है? ए थीटा इक्वल्स 0 डिग्रीज, बी थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज, सी थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज, डी थीटा इक्वल्स 180। उत्तर सी थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज। 19 विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण शून्य कब होता है? ए केवल 90 डिग्री पर, बी 0 डिग्री और 180 डिग्री पर, सी केवल 45 डिग्री पर, डी हमेशा। उत्तर बी 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। 20 गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। ए बंद पृष्ठ के आकार पर, बी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर ही, सी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर, डी केवल बाहर के आवेश पर। उत्तर सी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर।